बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और आप देख रहे होंगे ये सीट खाली है। आज एक सरप्राइज आपके लिए आना है। अब कौन हो सकता है ये आप खुद गेस कीजिएगा, देखिएगा आगे चल के। नाज़रीन, बात ये है कि सलमान रकम राजा साहब के दलाइल शुरू में क्या थे सुबह, उससे हमने आपको अपने व्लॉग में, सोलो व्लॉग में हम दोनों ही आगाह कर चुके हैं। उसके बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग घेरी हुई फौजी अदालतों के केस की, वो भी देखेंगे। और आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। मीन्स के जो कैद तन्हाई वाला मामला था या उनसे राब्ते मुनक़ता करने वाला सिलसिला था, वो नहीं हुआ इस दफ़ा। जो कल भी मैं आपको खदशे का इज़हार करता कि कल फैमिली का डे है, कल तक इंतजार करें। कैद तन्हाई वाली बातें फिलहाल राय साहब को भी मना कर था भी ना करें, क्योंकि अलीमा खान साहिबा की उनकी जो फैमिली है उनकी मुलाकात हो गई है। बाद में अली जफ़र साहब, सलमान रकम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब, मुबशिर मकसूद एवान साहब और ये कुछ 4-5 वकला भी गए, तो अंदर गए जेल के। इनको बाद में बताया गया कि जनाब क्योंकि वक्त खत्म हो गया। खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी थे। इन्हें बताया गया कि वक्त खत्म हो गया, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। बहरहाल कभी तो फजर के टाइम भी करा देते हैं, कभी ना करानी, कभी रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी हो जाती है। एग्जैक्टली। बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। कहा गया अब जो वकला का दिन है जुमेरात का गालिबन जी, तो जुमेरात को उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो ये तो क्या सराइयाँ, एक तो उनकी सेहत के हवाले से जो थी वो भी दम तोड़ गई। दूसरा ये कि ये कैद तन्हाई वाला था, वो मामला भी खत्म हो गया, चलें अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जो सामने आई है, अलीमा खान साहिबा ने मीडिया टॉक में कही है, वो उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई। और वो कहती हैं कि हमने वहाँ एहतजाज किया कि जनाब बुशरा बीबी को लाएं। खैर इस पर तफसील से आगे चल के बात करते हैं। तीसरा, फैसल पाउडा साहब ने एक बात कही है आज पार्लियामेंट के बाहर, धरना मरना पता नहीं फलां नहीं होगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि जी ये सब अच्छे बच्चे बंद करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है। अच्छा, ऐसे भी ये आज भी फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट आई हुई है, वीडियो उन्होंने एक ट्वीट किया सियासी कमेटी के हवाले से, तो वो कंसेक्यूटिवली पॉलिटिकल कमेटी को टारगेट कर रहे हैं। यार ज़ुल्करनैन साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं तो मतलब वो कहते हैं कि छोटे भाई वाला उनके साथ रिश्ता है, बड़े छोटे भाई वाला वो हमेशा। लेकिन असल मामला ये है कि ये बहुत मैं नहीं समझता कि यार फवाद चौधरी जैसा जो एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ बड़े काइया किस्म के वो सियासतदान है। काइया पंजाबी लफ्ज़ है यार, वर्ड है, मतलब ज़ेरे को कहते हैं। अच्छा, ज़ेरे किस्म के वो सियासतदान है। उन्हें इस बात का पता भी है फवाद चौधरी साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको याद होगा कि जब परवेज़ खट्टक को पेशावर में लॉन्च किया गया, बनाया गया, उनकी पार्टी बनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तो यहाँ पर दावेदार और बड़े बड़े दावे करने सलीम साफ़ी साहब ने, और उसके बाद पता नहीं फिर तलत हुसैन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कहा था। सलीम साफ़ी साहब ने कहा जी कि वो तो अब उसका सफाया हो जाएगा पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो आए हैं परवेज़ खट्टक साहब और छा जाएंगे अवामी नेशनल पार्टी, और उनके बीच में एक ज़बरदस्त किस्म का अलायंस बन गया है। पीटीआई तो सफ़ा हंसते से मिट गई है। फिर 8 फरवरी को, और यही कुछ जनाब तलत हुसैन साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, और उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब में लाहौर से लेकर राहिम यार खान तक और अटक से लेकर राहिम यार खान तक जनाब सफाया हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि उसकी जगह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ले ली है। फिर 8 फरवरी को जब इंतखाबात का वक्त आया तो इंतखाबात हुए, तो फिर स्वात से लेकर राहिम यार खान तक ना परवेज़ खट्टक मिला, ना ही जनाब जहांगीर तरीन मिला। जहांगीर तरीन वही है जिसकी जमात में फवाद चौधरी साहब वो गए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। मैं उसी जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा। वहाँ बैठे हुए थे जाकर फवाद चौधरी साहब, बाद में उन्होंने कहा जी कि वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया, पता नहीं मैं वो ये हुआ वो हुआ। भाई नहीं जाना चाहिए था ना, और भी लोगों ने तो सीना तान कर खड़े हुए ना, तो फिर ये सारा मामला हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फवाद चौधरी साहब पता नहीं किसको। अच्छा, जहाँ तक रही बात शेर अफजल मरवत की, वो पहले तो ये कहा करते थे, शेर अफजल मरवत का बीच में जिक्र आ गया, यार बाद में बात करेंगे इस पर। पहले ये कहा करते थे अलीम खान निकल गया जी पार्टी से, एटीएम मशीन है, जहांगीर तरीन एटीएम मशीन है, ये निकल के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बट्टा बैठ जाएगा जी। एक साहब होते थे यहाँ पर, वो जो जिनका नाम अभी आपने लिया है, वो इंतखाबात से पहले कहा करते होते थे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग टिकट के लिए भी नहीं मिलेंगे जनाब, दरख्वास्तें नहीं देंगे, रेडी। अब फिर वो कहा करते होते थे कि जनाब, ये फैसल पाउडा की मैं बात कर रहा हूँ, फैसल पाउडा साहब ये कहा करते होते थे, आपको याद होगा
कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लोग टिकट के लिए भी नहीं मिलेंगे, ये टिकटों के लिए आवाज़ें लगाया करेंगे गली गली चौक चौराहों में, इनको बंदा नहीं मिलेगा। फिर वो ये भी कहते हुए सुनेंगे जनाब बेबांगे दुल कि इमरान खान साहब का साथ उसके कपड़े से मुराद होती है यार आपकी बेगम, वो पहले भी 9 माह जेल में रही, अभी खान साहब के साथ जेल में खड़ी है, डटी हुई है। फैसल वाडा साहब का मुंह कहाँ गया फिर? किस मुंह से उन्होंने ये दावा किया था? किस मुंह से उन्होंने कहा था टिकट नहीं मिलेंगे, लोग टिकट नहीं लेंगे? तो फिर ये कहाँ से टिकट, लोग इतने बड़ी तादाद में आकर लोगों ने टिकट लिए? यार ये फैसल वाडा की बात इतने दिन बाद आओ फिर भी गुस्सा किया मुंह ऐसा, ये मुंह और मसूर की दाल यार। फिल हो गई है, हमारे जज पूरे हो गई। ना मिला परवेज खटक, ना मिला जहांगीर तरीन, अब भी कोई बेंच बन रहा है, क्या रहे बनाया जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक। और भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बस। क्या फवाद चौधरी हो, क्या शेर अफजल मरवत हो, क्या शंदाना गुलजार हो, क्या जो मर्जी हो यार, जब बना रहे अपने डेढ़ इंच की मस्जिद, कुछ भी नहीं होगा यार। लीडरशिप सिलसिला वही होती है जिसके नाम पे वोट पड़े। नून लीग में नवाज शरीफ है और देखें आप एक एकेडमिक बहस की तरफ अगर जाए ना, सियासत रीडिफाइन हो गई है 8 फरवरी के बाद। कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, रीडिफाइन हो गई है। इलेक्टेबल्स मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्टेबल्स के ऊपर जो लोग काउंट करके तज्जिया किया करते थे उनको माजरतें करनी पड़ी कि भाई हमारे अंदाजे गलत पड़े। जो बड़े बड़े तज्जियाकार इलेक्शन के ऊपर ग्रिप वाले समझे जाते थे उनका यही होता था, फलां एरिया में टिवाने ज्यादा हैं तो फलां को वोट पड़ेगा, फलां एरिया में हिंदुआने ज्यादा होते हैं तो वहाँ फलां को वोट पड़ेगा। ये चीजें इस बार नहीं हुई। इस बार जिसके पास हिंदुआने का अगर वो था ना निशान तो वो जीत गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैच याफ्ता हुआ, तो ये बात समझ लें कि डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। पावर सियासत में शायद पहली बार पब्लिक के पास ज्यादा चली गई जी। अब आप कहेंगे जी कि उनका तो वोट छीन लिया, रहने देना, एक तरफ रखें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कल यहाँ पे शोएब शाहीन साहब से बात हो रही थी, वही जो उनका इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर, तो वो ये कह रहे थे भाई हमारे हाथ में नहीं है, कारकुनों के पास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अजीब तकाजे हमसे ना करें कि जी हम ये कर दें वो कर दें, हम जो करेंगे हमें लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो अपना नया लीडर सामने ले आएंगे, ठीक है। और हमें पता ही नहीं पीटीआई मतलब कैसे हमको ये बात करते हैं और हमें रात को पता चलता है जी कि पूरे मुल्क से इतना हमारे ऊपर दबाव बन चुका है कि भाई आप किधर जा रहे हैं। तो पीटीआई की ऑनरशिप कारकुनान ने ले ली हुई है। ये इसको एकेडमिकली प्लीज देखिए, इसको समझेंगे नहीं जब तक तो ये मसला हल भी नहीं होगा जिनके लिए ये मसला है जी, ठीक है। और जो इससे गुजर रहे हैं उनको भी, जो उसको लीड कर रहे हैं, सबसे बड़ी मुश्किल तो उन लीडर्स के लिए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिल्कुल, उनसे आप पूछें तो सही, आप जिस रात धरना खत्म हुआ, राजा बशारत साहब आप मेरे साथ थे जी, जो डी चौक वाला 26 नवंबर वाला, जो आखिरी लास्ट वहां से वो लोग हटाए गए, उससे एन पहले वहां पे तनाजा क्या चल रहा था। वो अली अमीन गंडापुर की बात मानने को कारकुनान तैयार नहीं थे। अली अमीन गंडापुर विचोले डाल रहे थे, बीच में कोयटा का बंदा उन्हें डाला हुआ था कि लोगों जाके कहें कि प्लीज बैठे, मेरी बात सुन तो लें यार, मैं गेट खोलता हूँ बाहर आता हूँ, नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, इससे बाकी जो मुखालिफ जमातें हैं वो हमारे खिलाफ नैरेटिव बना रही हैं। तो ये मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के लिए पैदा हुई हैं। नंबर 1 कि उनको गाइड अब कारकुनान कर रहे हैं और वो हार्ड लाइनर कारकुनान हो चुके हैं। इसलिए उन कारकुनान को अगर कोई बंदा वापस ठीक कर सकता है तो एक प्रोसेस है, वो इमरान खान करेगा, वो उनसे मुखातिब होगा तो करेगा, ठीक है। अदरवाइज आप कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो है ना बड़ा कोई मियाना रू किस्म का बंदा अली मोहम्मद खान सामने खड़ा करेंगे और वो कारकुनान को ठंडा मिजाज रख के तो बातचीत करके तो रास्ता निकालेगा। कारकुनान सुनने को तैयार नहीं है, अली मोहम्मद खान इररिलेवेंट हो जाएगा अगले दिन। ऐसे ही है। अब जैसे हुए भी मैं इसको तीसरी बार में कह रहा हूँ, एकेडमिकली देखिए कि मुश्किल है कहाँ। मुश्किल यहाँ है, आप जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बाहर मौजूद कायदीन है, वो आपको वो डिलीवर नहीं कर सकते, उनके इख्तियार में चीजें नहीं है। ऐसे ही है। मतलब वो फॉरवर्ड ये जो नहीं, मेरी बात सुने ना, ये जो इन्होंने मुझे फैसल वावडा का कहा, मैंने कहा यार बात सुने, 8 फरवरी से कबल फैसल वावडा मैराथन टीवी पर रोजाना शाम को आकर कहता, भाषण देता जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडियो पर टिकट रखकर गली गली चौक चौक चौराहे में खड़ी होगी कि टिकट ले लो,
टिकट ले लो। फिर ये भी कहा करता था कि जनाब इमरान खान साहब, इस तरह कपड़ों का हाथ लगाकर इमरान खान साहब के साथ उसके कपड़े भी छो, कपड़ों से मुराद वो मरियम अपने क्या नाम है यार, बुशरा बेगम की बात करता था। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा टिकट लेने वाले लाइनों में लोग लगे हुए थे इमरान खान साहब के पास। और फिर बुशरा बेगम 8 माह से, यार मुझे बात कर रहे 8 माह पहले 9 माह जेल में रही, अब फिर खड़ी है। ये मुंह और मसूर की दाल, ये कौन है फैसल बाबड़ा, ये क्या बेच रहा है यार, कमाल करते हैं। राय साहब ठंडे हो, एक खबर है ताज़ा तरीन, वो आपसे शेयर कर दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अभी तक नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं इन दोनों को तलब कर लिया और कि जनाब आप आएँ और बताएं कि क्यों पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे चलते हैं सुहेल साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजकल कौन है? सर वही है, अच्छा पुरानी वही है, ठीक है, वो तब्दील नहीं हो रही। ठीक, आप जो आपके दोस्त हैं ना वो भी नहीं तैनात हुए, ठीक है। अभी खाली लॉबिंग हो रही है उनकी। सुहेल साहब थोड़ा सा फौजी अदालतों की तरफ आते हैं। सुबह ब्रेक से पहले हाफिज सलमान रकम राजा साहब ने जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के हवाले से और मिलिट्री जो इंसाफ का सिस्टम है उसके हवाले से जो पेश की, तो जजेस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। यूएन की रिपोर्ट पे, यूरोपियन यूनियन की सवाल तो रिपोर्ट था ना सवाल था कि भाई हम पे मानना पाबंदी है, ना माने तो नतीजा क्या होगा। तो उस पर उन्होंने कहा सलमान खान रजा ने कि आधे ऐसे हैं जिसमें मानने की पाबंदी है, कुछ ऐसे हैं जिन पे आप ना भी माने चल सकता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं ना माने तो नतीजा क्या निकला। उन्होंने कहा नतीजा ये है कि पूरी दुनिया की नज़र में गैर शफाफ ट्रायल कहलाएगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जब हवाला दिया तो उन्होंने सारी इस बात का सवाल का जवाब ये कह के दिया कि जनाब ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसने हमें GSP प्लस का स्टेटस दिया हुआ है जी। ये उन्होंने कानों में उनके डाल दी थी कि भाई ने ये इन्हें दीना मनी जैसा GSP भी किया। अच्छा, दूसरे हाफ में तासुर बड़ा एक बनाया जा रहा है कि जैसे सलमान रकम राजा साहब ने जस्टिस मुनीब साहब की बड़ा खिलाफ बात कर दी और काजी फैसल की बड़ी तारीफों के पुल बांध दिए। सोहेल रशीद साहब इसकी बेहतरीन तशरीह करते हैं यार, उन्होंने खूबसूरत यारकर खेला है यार। देखें इस बेंच में एक जस्टिस साहब बैठे हुए हैं ना जिन्होंने वो फैसला लिखा हुआ है 63 का, जैसे मोहम्मद अली मजहर का है ना, ठीक है। अब सलमान अकरम राजा ने उनके सामने जिस आके फैसले की बेस पर उन्होंने लिखा वो मंदोखिल साहब को जी। अच्छा, अब सामने आए सलमान अकरम राजा और उन्होंने कहा कि देखें जी जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है फौजी अदालतों में, अच्छा उसमें लोग कह रहे हैं कि देखें उस फैसले पे एतराज उठा दिया। वो उसने सलमान अकरम राजा नहीं सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो किसी हद तक मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद बाकी छोड़ा है ना, वो भी रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आइन को दोबारा लिखने जैसा है, क्योंकि आर्टिकल 175(3) में वाजे बस ब्लैक एंड वाइट में तफरीक है। उसमें आप कोई हवाला नहीं दे सकते नजरियात, उसूलू, ख्यालात, रवायात को बुनियाद बना के, ठीक है। तो सलमान अकरम राजा ने फिर इसकी सपोर्ट में रखा 63 का फैसला उसी बेंच मेंबर के मौजूदगी में उस बेंच के सामने कि देखें जैसे 63 का फैसला है, प्रोसीजर का भी हवाला दिया। हाँ, लेकिन जैसे 63 का फैसला है कि आप आइन में अपनी तरफ से कुछ लिख ही नहीं सकते। तो जब 175(3) में वाजे हो गया कि एग्जीक्यूटिव क्या और जुडिशरी क्या है, तो फिर आप अपनी तरफ से उसमें लिख ही नहीं सकते। तो फिर तो वो तो एग्जिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप फौजी अदालतों की एग्जिस्टेंस को उस तनाजुर में देखें। माय लॉर्ड, जो आपने फैसला दिया है कि आइन में कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा जा सकता और आप हिम्मत पकड़े अपने फैसले पे खड़े रहें और डिक्लेयर करें कि ये कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं सलमान अकरम राजा जी। लेकिन तासुर कुछ मसलियों की जाने की कोशिश की गई। वो भाई बात ये है कि वो उन्हें वापस लेकर आईनी पर लेकर गए ना। हाँ जी, ये बात अब देखिए कितना खूबसूरत वो उन्होंने यार कर खेला है, बहुत खूबसूरत तरीके से। लेकिन हमारे के फैसलों और हमारे कोई दोस्त कह रहे हैं जी कि नहीं जी देखे यार ये हुआ वो हुआ, भाई वो कह रहे हैं कि आपने लिखा है आप माने, आइन को माने, उससे बाहर ना जाएं, जो आइन का टेक्स्ट है वही करें, ये खत्म करें मिलिट्री अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। बहरहाल ये चीज़ थी जो आज सामने आई। और सुहेल साहब कल फिर होगा, कल से नाजरीन आगाज़ करेंगे इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी दलाइल का, और उन्होंने कहा कि मैं मोस्टली तो सलमान रकम राजा साहब के दलाइल अपनाऊंगा। हैरान कौन चीज़ पता है क्या हुई एंड पे, अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा देखिए जी बड़ा ड्रैग हो रहा है केस, बड़ा लंबा हो गया है, एग्जॉस्टिव आर्गूमेंट्स राजा साहब ने कर दिए, अब आप जरा मुख्तसर रखें। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब अकेले इतने दिन लगे रहे, उस पर वो एक दफ़ा चू नहीं करते थे, वो तो पुराने फैसले पढ़ाई जा रहे थे। राजा साहब खाली हवाला दे के निकलते थे कि साहब ये 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। किसके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब?
हुकूमत के। हुकूमत के। हाँ जी, तो ये 26वीं आईनी तरमीम किसने लाई थी? गवर्नमेंट लेके आई थी, गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की। हाँ, और आईनी बेंच किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने। तो हाँ। बस ठीक है ना फिर। मैं वो यही बात करूँ ना कि एक पार्टी के वकील 15 हियरिंग्स के ऊपर दलाइल देते हैं, आप उसको ये नहीं कहते कि यार बस मुका लो। दूसरी पार्टी को कहते हैं वो बड़े एग्जॉस्टिव हो गया जी, सलमान राय साहब ने 2 दिन ले लिए जी। उसी नहीं, उनको पता लगा। इस बेंच में से कौन से जज सब नोट कर रहे हैं? किसी का पेन उठा के नोट करना मैं कम ही देखता हूँ। मंदोखेल साहब भी बस करते नजर आ रहे हैं, बाकी तो किसी को हमने नोट्स लेते नहीं मेरे देखा, घर या में किसी ने- 17 समातें हुई या हैं। किसी ने काजी ये फाइज नहीं साहब कहा करते थे 2 दिन हो गए मैं कुछ लिख नहीं पाया, आपने कोई पॉइंट बताया नहीं। कहा। हाँ जी, तो 17 समातें यहाँ पे हुई कोई हैं। भी नहीं लिख पा रहा। जैसे शायद बलाल ये भी साहब तो तो बिल्कुल काजी खामोश है साहब यार। एक दिन उन्होंने खामोशी तोड़ी थी। वो कहते और हैं ट्रैफिक को अपना- कहा वो कि खामोश हो जाए। उनका कलम बोलेगा। यस, वो कहते हैं कलम बोलेगा। वो कहते हैं मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। जी चले। और वो आपस की बात है, बड़े शरीफ आदमी है वैसे। आप सिर्फ आईनी बेंच में होने की वजह से उनके ऊपर तनकीद कर देते नहीं हैं, मैं बोलते तनकीद तो नहीं करता यार। बोलते नहीं है, ये नहीं करता। अच्छा जब यार राय साहब, आज तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, जो जज बोले उसके ऊपर आप इतराज करते हैं, ये बहुत बोलता है, जो नहीं बोलता उसके ऊपर कहते हैं ये बोलता ही नहीं। वो जज नहीं है, जो वो बोलता जाए है, तो जो जाए जो किधर? कोई आईनी कानूनी निकात उठाता है यार, तो हम कहते हैं उसे सर, अप्रिशिएट करते चीज हैं ये यार। अब अगर जस्टिस मोहम्मद अली मदद मैं साहब आपको एक बात कहें, बताऊं, अगर मेरी जस्टिस सुन लें। नईम अख्तर अफगान साहब ये कहें कि दुनिया के किसी कानून में अगर दिखाएं जी एक दफा मैं कि कैसे बस मिलिट्री में अच्छा ट्रैवल जी कर रहा था जहाँ पे एक कि बंदा सिविलियन सिगरेट का पीने ट्रायल लगा, जो राय है साहब कहाँ होता है? मिलिट्री अदालतों में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर ये बात सर तो आप हुई ना। पाकिस्तान से बाहर जाके जिन अदालतों का हमें हवाला देते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर ममालिक का, वेस्ट का, उधर जाकर देखें, वहाँ तो जज सवाल भी नहीं पूछते जैसे ये बैठे हुए हैं। वो 45 मिनट फिक्स होते हैं वकील के लिए, रिटर्न आर्गूमेंट्स आपने दिए हुए होते हैं, 45 मिनट में आपने 2-4 जो 45 मिनट में मैक्सिमम आपने कंक्लूड करना होता है, अपनी बात जो वर्बली आपने बतानी होती है। आप बोलते हैं, जज सुनता है, आपके रिटर्न चीज को पढ़ता है, उसके बाद वो डेट के ऊपर अपना फैसला देता है। वो राय साहब जो है ना किसी को खामोश भी नहीं करते थे। राय साहब जैसा बंदा कोई मतलब ना किसी बस में ट्रैवल कर रहे थे मैं, तो एक बंदे ने सिगरेट लगा दिया। अच्छा 4-5 कस लगाए, पीछे से एक आवाज आई भाई जी ये सिगरेट बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है, उसने कहा जी दोनों भी मसला है। अब आधे स्मोकर से आधे नॉन स्मोकर से बस में बैठे हुए। स्मोकर जिन्होंने नहीं भी लगाया हुआ था वो ना अब जो एतराज़ करा थे खिलाफ बोलने लगे। जो नॉन स्मोकर थे वो जनाब उनको कहें जी कैसा जनाब दौर आ गया। अच्छा मैं चुप करके बैठा हुआ, ठीक है जी। तो वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी, अब दोनों साइडों के लोग मुझे वो कहने लगे जी तू भी तो कोई अपनी राय दे। मैंने कहा मैं कोई फैसला क्यों बोल देना। वो रात इसे मुझे याद आया कि मैंने कहा मैं कोई फैसला क्यों बोल देना, वो एक मेरा दिल कर रहा। अनकही ड्रामा है ना, जी, जी। उसमें वो कहता है ना कि यार लड़की कहती है कि मुझे वो हीरो जो है वो सिगरेट पी रहा होता है, तो वो कहता है ये सिगरेट बंद करे, मुझे जो है ना इससे मैं पसंद नहीं है मुझे सिगरेट। उन्होंने कहा मुझे वो पसंद नहीं जो सिगरेट से नफरत करते हैं। माशाल्लाह। पर अब सिगरेट करे, अल्लाह माफ करे, आज सुप्रीम अदालत में तो दौरान समय नाज़रीन ये सिगरेट खेल रहे हैं। शराब की भी बात हुई। हाँ जी, तौबा तौबा शराब से तौबा। हाँ, वो भंडारी साहब ने कहा कि जनाब मैं ज़्यादातर तो आर्गूमेंट्स राजा साहब की अपनाऊंगा, जस्टिस मुनीर साहब के फैसले की हद तक मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि जी लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के कई तरीके होते हैं, हर बंदा अपने तरफ से उसको पढ़ता है, तो मैंने उस फैसले को अपनी तरफ से पढ़ा है, मैं उस हिसाब से उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करूंगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी जैसे बचपन में उन्होंने कहा मेरी स्कूल का वाक़या है कि हमारे टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिखा तौबा तौबा शराब से तौबा। और उन्होंने कहा जी एक ज़रा मजहबी नौयत का बंदा जो उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा जनाब तौबा तौबा शराब से तौबा, यानी कि शराब नहीं पीनी। उन्होंने कहा जी एक दूसरी साइड का जो पीने वाला है वो पढ़ेगा, कहेगा तौबा तौबा शराब से तौबा। तो ये पढ़ लिखा वही है, पढ़ना हर बंदा अपने अपने अंदाज में। तो हाँ, जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है काजी साहब की यादगार पे, इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत। इसके साथ बंदा क्यों लगा दे तो वाज़ेह हो जाता है कि हो क्या रहा है। मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक की ममानियत, ये भी एक नाज़रीन एक कब्र के ऊपर हम बैठे हुए हैं, कब्र सामने। तो जैसे जमाल में तो अच्छा कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक खातून वकील बैठी ना सपारा पढ़ रही थी। हमने कहा उन्होंने पक्का ही कब्रिस्तान का तासुर दे दी, यहाँ बैठ के वो कुरान भी पढ़ रही हैं और यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी होती है, रेड जोन है, पुलिस से अगर ये ना होती थी यहाँ पे आपको 4 पोटरी भी बैठे। जिस तरह वो जैसे जमाल में तो खेल ने कहा कि वो नारकली का वाक़या सुनाया कि बढ़िया क्वालिटी, हाँ उम्दा क्वालिटी में बढ़िया क्वालिटी आ गई। बढ़िया क्वालिटी आ गई, मतलब उम्दा क्वालिटी, बढ़िया मतलब उम्दा होता है। तो किसी ने कहा बुढ़िया को उल्टी आ गई, अनारकली में बुढ़िया को उल्टी आ गई। पढ़ने का जो है ना वो अंदाज फर्क है। बहरहाल यार आज मुझे इसकी कुछ इफादियत तो पता चल रही है, चलो जो भी आएगा उसको इतना तो पता चलेगा। ये भी आपके लोगों को पता है, ये नहीं पता,
ये आईनी हकूक लोगों को नहीं है पता कि इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत। जो गाँव देहात में लोगों को पुलिस उठा ले तो कहती है मन वरना ये है, हाँ तो मन रहता है यार। उसे पता हो कि ये आइन मुझे प्रोटेक्ट करता है, शायद वो ना माने। ये आप गाँव देहातों की बात कर रहे हैं? मैं आम केसेस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की पुलिस के बारे में कहा जाता है यार वो हाथी को पकड़ लेने तो हाथी कहता यार है ना मैं पाकिस्तान चूहा की, हूँ। आप इंडियन पंजाब की मूवीज मैंने देखी है, उसमें इक्वली पंजाब पुलिस का नाम है। तो ऐसा पूरा सब कॉन्टिनेंट ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल। सब एक तरफ ही है। अच्छा ये जो हकूक लिखे हुए हैं इसमें तो याद है जब वो यहाँ कब्रिस्तान का विजिट कर रहे थे उनसे पूछ भी रहे थे कि ये हकूक लोगों का मिल भी रहे हैं कि नहीं। इस पे उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ और कुछ नहीं बचा मतीउल्लाह जान साहब को इतना कह दिया महजब मुआशरे में रहते हैं, ऊपर चढ़ गए कब्र के। पौधे तो ना तोड़े। हालांकि वो पौधों से बहुत दूर से बेचारे। बहरहाल आज के लिए इतना ही कंक्लूड करते हैं। और आज काफ़ी दिन के बाद हमारा बेंच मुकम्मल हुआ था और अब और से मैं यहाँ ही हूँ। हाँ जी सुनील साहब कहीं गए नहीं है भाई, इतनी सी बात है। और ये आप रेगुलर मसरूफ हूँ, हाँ काफी रेगुलर मसरूफ हूँ। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ, बेंच में रेगुलर आया करें। बहुत सारी मसरूफियात ऐसी हैं कि टाइम नहीं दे पा रहा, और अल्लाह करे कि जल्द उन मसरूफियात का हल निकले। हाँ जी बहरहाल ये बेंच में रेगुलर आया करेंगे क्योंकि अदालती काम नहीं छोड़ सके। तो नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।